Hello students, welcome to RiceIce YouTube channel. I am Amit Kiran Chaudhary. Today is in our deep analysis, we are going to discuss about coerced consent, which is the based on seditions law. What is this seditions law? Today's topics we all know that seditions is comes under sections 124A under IPC, Indian Penal Code, but now it has changed. It has changed from IPC to BNS, Bharatiya Nyaya Samhita 2024. So we'll discuss about the challenges, background, first background of the seditions law, then constitutional status, and then Bharatiya Nyaya Samhita 2024 and its concerns, then major issues and criticism of seditions law, then way forward and conclusions. It is a one pager valuations note will provides, and it helps you to make your mains notes and mains answer writing. Okay, so start. In the newspaper we'll see the introductions part, where it said that कि सेक्शंस 124 आईपीसी के अंडर जो सेडिशंस लॉ थे वो अब नहीं रहे, क्योंकि अभी बीएनएसएस के अंदर ये देखिए भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो सेक्शन 152 है उसके अंदर 124 ए आ गया है, मतलब 124 ए का ही नाम चेंज होके अब सेक्शन 152 हुआ है। इसके साथ साथ कुछ चेंजेस और हुआ है। क्या क्या चेंजेस है कि देखिए, मिनिमम जो है इंक्रीज द मिनिमम सेंटेंसेस 7 ईयर्स किया गया है, और उसके साथ साथ जो सेडिशंस ये बना है जस्ट ये रेप्लिकेट ऑफ द ओल्ड वन, नथिंग मच मोर चेंजेस इज देयर। ओके, सो इससे पहले सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, सेडिशंस लॉ का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड देखेंगे कि ये कॉलोनियल ओरिजिन है, कॉलोनियल टाइम पे ये बना था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो उसमें देखा जाए तो मेन मेन जो पॉलिटिकल लीडर था, बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ऑल आर प्रोसिक्यूटेड अंडर सेडिशंस लॉ। देन गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने इसको सेडिशंस लॉ को डिस्क्राइब किया है प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी। आईपीसी के अंदर जो भी पॉलिटिकल सेक्शंस है उसके अंदर ये सेडिशंस लॉ है क्या, प्रिंस। ओके, देन हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पे जाते हैं इसमें तो देखा जाएगा कि आर्टिकल 19A ये क्या बोल रहा है, इस ये बोल रहा है कि गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग का बोलने का और एक्सप्रेस करने का जो इंडिपेंडेंस है, स्वाधीनता है, वो दिया गया अंडर आर्टिकल 19(1)(a। पर आर्टिकल 19(2) में क्या बोला है, क्या कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी उसमें है। मैं हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी को हम लोग का कोई एक्सप्रेशंस के चक्कर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में किसी का फ्रीडम नहीं खोना चाहिए। तो उसमें है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के जब टाइम आएगा तब इसमें रेस्ट्रिक्शंस लिया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में, पब्लिक ऑर्डर में, एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, मतलब भड़काना। तो ये सब मैटर में क्या होगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 91A। देन आर्टिकल 19(2) किस में आता है, 1922 है रिस्ट्रिक्शंस, व्हिच आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल of rights to freedom of speech and expressions. Okay, then we'll see there is some challenges issues in BNSS. What is BNSS? we'll see कि section 152 of BNSS क्या बोल रहा है कि 124A आईपीसी को खत्म किया। 124 आईपीसी मतलब है कि सेडिशन लॉ, सेडिशन, इसका क्या क्या कंसर्न्स है। कंसर्न्स है कि ब्रॉड एंड वॉग वार्डिंग, कुछ कुछ वार्डिंग यहाँ पे है जहाँ पे लिखा गया कि कहा रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें पब्लिक मोरालिटी, इंटीग्रिटी, जो भी जो वर्ड यूज किया गया है वो एक वेग है वर्ड है, जिसका कुछ एक्चुअल रीजनिंग लिटरली मीनिंग नहीं निकल सकता है आप, उसका बहुत ब्रॉड मीनिंग हो सकता है। तो जितना ब्रॉड डिफिनेशंस रहेगा उतना ही जो लॉ है वो सख्त रहेगा। मतलब किसी को भी फंसा सकते हैं कि ये गलत बोला है, कहाँ बोला है वहाँ पे लिखा है, लेकिन वहाँ पे तो डिफाइन नहीं किया गया है ना, ब्रॉड सेंस में यूज कर सकते हैं। तो वो ये एक ब्रॉड एंड वेग वर्डिंग यूज किया गया। fear that sedition has merely been revamped. ओके, सेडिशंस लॉ ही वापस लेके आया गया। मिनिमम पनिशमेंट इंक्रीज, मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर कर दिया गया इसी लॉ के चलते। देन हम लोग देखेंगे अगर कुछ चैलेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। द कोर्ट सेड दैट इफ accused person has no objections, courts may proceed in case involving section 124A.
ये क्या बोलना चाहते हैं कि इससे पहले चल रहा था सेक्शन 124A, अभी चल रहा है BNSS सेक्शन 152। तो अभी का जो एक्यूज्ड है उसको, जो है अभी भी जेल पे, उसको क्या करना है, बोल रहा है कि अगर 124A में वो कंसेंट देता है तो उसको प्रोसीडिंग शुरू किया जाएगा, नहीं दिया जाए तो क्या होगा बोला नहीं गया। तो जो 124A में प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा, बोल रहा है कि इसमें जो एक्यूज्ड है उसका परमिशंस चाहिए। फर्स्ट इश्यूज, क्यों इश्यूज है ये है कि परमिशंस वो देगा कि नहीं देगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेगा। लेकिन मैटर ये है कि जब गरीब बहुत ही एक्यूज्ड बना है तो उसको लीगल सपोर्ट नहीं है, तो ये दिस अ प्रॉब्लम। हब्सन्स चॉइस, मतलब उसका कोई चॉइस ही नहीं है बिटवीन बैड एंड ओड्स कंडीशंस, उनको कोई ना कोई एक चूज ही करना पड़ेगा, बा एक ना एक भी जाना पड़ेगा। देखो उसके साथ साथ और क्या बोल रहा है कि वेल्दी एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड जो एक्यूज पर्सन है, दे गॉट बेल दे विल गेट बेल। बट जो अनेबल से सिक्योर बेल, उन लोग का ट्रायल चलता ही रहेगा। तो हम लोग क्या क्या इश्यूज देखे मेंस के लिए, हम लोग लिखे हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक हद तक न्यूज़ रहता है, पॉलिटिकली भी थोड़ा मतलब वो एक लगता है कि उस पॉलिटिकल सेंस भी बन रहा है, लेकिन हम लोगों का एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी तैयार करना है, और जो जो वैल्यूएशन मटेरियल इसके साथ साथ रहेगा तो हम लोग देते जाएंगे। तो मेजर इश्यूज क्या है, फोर्स चॉइस फॉर द पोर, पोर को अगर चॉइस देना है तो वो उसके पास रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, सो उसको मतलब फोर्सली ये 124A को चूज करना पड़ता है। वेल्थ वर्सेस जस्टिस, रिचर इंडिविजुअल कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव लॉयर टू गेट बेट एंड वेट आउटसाइड, समझ रहे? देन बेल बिकम्स अ रूल, बेल शुड बी द रूल एंड जेल द एक्सेप्शंस। ओके, हम लोगों का क्या होना चाहिए कि बेल ज़्यादा होना हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट का जो अभी का रूलिंग है वैसा नहीं है, कोर्ट ही खुद का ही स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है। वेपन फॉर द स्टेट, क्या कैसे, जैसे फ्री पास टू यूज एंडलेस डिलेज एज ए टू लुक अप क्रिटिक्स, कि जो काम को फ्री पास टू यूज एंडलेस डिलेज एज ए टूल टू लॉक अप क्रिटिक्स, तो क्रिटिक्स को चुप करने के लिए यूज होना, तो ये एक स्टेट का वेपन बन गया। हाँ, जुडिशियल शिफ्टिंग ऑफ बार्डन, जुडिशियरी का बार्डन कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन जुडिशियरी इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, किस में शिफ्ट कर रहे हैं, एक्यूज के ऊपर। पहले कोर्ट गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ता था कि ही डिड समथिंग विच इज़ अगेंस्ट आवर कंट्रीज, विच इज़ अगेंस्ट आवर सॉवरेनिटी। सो जब वो डिसलॉयल्टी शो कर रहा है, लेकिन मैटर ये है कि सब तो मतलब दोषी नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कोर्ट ने बोल रहा है कि उसी को प्रूफ करना पड़ेगा वो दोषी नहीं है, ऐसा नहीं कि स्टेट प्रूफ करेगा कि वो दोषी है। देन वे फॉरवर्ड में क्या है, डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल, सबके लिए एक बारी डिसीजन लो कि 124A में रहना है ना BNS पे जाना है, उस हिसाब से आगे जाएगा। गिव बेल ऑटोमेटिकली, बिल ऑटोमेटिकली दिया जाए कि ना कि उसको रिप्रेजेंटेशन मिले उसके बाद जाके खर्चा करने के बाद मिले, अगर वैसा क्रेडिबिलिटी है तो बिल मिल जाना चाहिए। देन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फ्री लॉयर्स प्रोवाइड करना है। स्टॉप द न्यू वर्शन VNSS को प्रमोट करना है। एंड देन पनिश बैड फेथ एक्शंस, जो भी बैड फेथ्स रखेगा तो उसको पनिश मिलना चाहिए। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि टू सेफगार्ड आर्टिकल 19(1)(a), ये क्या था, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, जुडिशरी मस्ट एक्सेसिवली एलिमिनेट colonial era things, then embracing rigid bail is a rule doctrine will prevent executive weaponizations, executive का weaponization नहीं हो पाएगा। ensuring India's democratic aggression balance national security with transport unaimed liberties, समझ रहे? जब ये पूरा नोट्स पढ़ना हो जाएगा तो ये वाला जो एक मेंस का कॉपी दिया गया है ये आप लोग अटेंड करेंगे, करने के बाद ये 15 मार्क्स का है, तो 15 मिनट्स टाइम लीजिए, करके हम लोग को वेबसाइट में सबमिट कीजिए, हम लोग एवरेट कर देंगे। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स बाइट्स एजुअल का भी वीडियोस आ रहा है, आप तो देख लीजिए, आ गया अभी तक, आप लोग देख लीजिए। और इसके साथ साथ जो भी डिटेल्स करंट अफेयर्स के लिए आप लोग प्लीज़ राइसर्स के वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का होल सॉल्यूशन मिलेगा। और उसके साथ साथ और एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि
इस साल जो यूपीएससी आया है बहुत ही टफ एंड लेंदी आया है। हम लोग का अगर टेस्ट पेपर एनालिसिस किया जाए, हम लोग का टेस्ट पेपर भी लेंदी आया था और उसके साथ साथ 39 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुआ था। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद राइस आइस।